होमवर्क सब क्या सब मिला था? होमवर्क पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। होमवर्क हम कौन सा 2017 का क्वेश्चन ऐसे दिए थे ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए। कुंची का दिए थे? साइंस और सोशल साइंस, यही ना दो। हाँ, सोशल साइंस ना, फिल इन द ब्लैंक। सोशल फिल इन द ब्लैंक ही है। दो चार ठो करके तो होगा ही जरूर, ऐसा तो नहीं है। अब जो भी है चलिए, इसमें आया है कि अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें। देखिए इस दफा क्या आया है, इसमें 1/v + 1/, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, ठीक है ना। मतलब दर्पण सूत्र आया है। अब दूसरे सीटिंग में लेंस नहीं ना आया, पहले ये देख लीजिए। अगर लेंस नहीं आया होगा दूसरे सीटिंग में, 2 सीटिंग है ना, 10th का 2 सीटिंग में एग्जाम होता है ना, तो दोनों में तो होगा ही। अबे तो तुमको हो चाहे नहीं हो, क्वेश्चन जो बनाने वाला है उसको तो ये होगा ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की। चलिए छोड़िए, तो आपको इस दफा का जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप लेंस सूत्र जरूर प्रूव कीजिएगा। लेंस सूत्र, क्योंकि दर्पण सूत्र पिछले दफा आ गया है, तो चांस जो है ज्यादा जो है बन जाता है ना, लेंस सूत्र का आ जाता है। कहीं दोबारा रिपीट कर दे कोई ये नहीं है, कर भी सकता है कि क्वेश्चन जो है 2 देना पड़ता है, लेकिन अब ज़्यादा चांस बन जाता है कि लेंस सूत्र आने का पॉसिबिलिटी बन जाता है। क्योंकि इस दफ़ा पूछ लिया है ओम्स लॉ, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव एयर में जो है ना, 2 लगातार एयर में सेम क्वेश्चन बहुत कम टाइम पूछता है, ठीक है ना। कि अगर पिछले साल जो पूछा है ना, तो वो कोशिश करता है कि पिछले साल वाला क्वेश्चन हम न पूछें, उससे पहले उन्हें पूछे हुआ तो वो बात अलग है। तो पिछले साल जो दर्पण सूत्र पूछ लिया और विद्युत मोटर पूछ लिया, और इसमें तो फिर आपको ओम्स लॉ और लेंस सूत्र ये तो पक्का याद होना ही चाहिए। ओम्स लेंस सूत्र प्रूव करना है, कैसे करना है, एक चित्र बनता है जो बनाना है, उसका सिर्फ 2 ट्रायंगल में उसमें चलना पड़ता है। 2 समरूप त्रिभुज उसमें खोजिए, और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, इसका साइड इसके साइड के बराबर, उसका जो सेम साइड होता है उसके सेम साइड के बराबर, यही प्रूव करके जो है, और इसका फोकस दूरी को f और ऑब्जेक्ट की दूरी को u, वस्तु की दूरी को और प्रतिबिंब की दूरी को v ले लेते हैं। और एक बात जानते हैं ना, कि अगर लेंस जो होता है, लेंस कहता है कौन से लेंस में प्रूफ करना, ये तो पता है ना, वो आता है उत्तल लेंस में। लेंस में जब होता है ना, तो ये वाला उत्तल लेंस होता है, और दर्पण अगर होता है तो ये कौन सा, अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र प्रूव करना है तो अवतल दर्पण में उसमें क्या होता है, बाहर से कलई किया हुआ रहता है, ठीक है ना। अंदर से अगर कलई किया होता है, कौन सा दर्पण होगा? अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है ना, उत्तल। उसमें क्या करता है कि वो एक तो होता है कि मान लो ये अगर अवतल दर्पण है, ये क्या है, एक प्रिंसिपल लाइन बोला जाता है। और अगर वस्तु पोल पर है, पहला यहाँ से स्टार्ट होता है, तब पोल पर ही बनता है उसका इमेज, तो उसका कहीं पर गिनती नहीं होता। लेकिन जैसे अब इधर जो है ना, वस्तु को खिसकाइए, यहाँ मान लो ये फोकस दूरी है, ये सी है, सी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अगर वस्तु फोकस दूरी और इसके पोल के बीच में रहता है, पोल को क्या कहते हैं हिंदी में, ध्रुव। तो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रहता है ना, तो इसका इमेज जो है ना कहाँ बनता है पता है, इसके पीछे बनता है। पहला कंडीशन एक ठो अगर देखेंगे, एक ही कंडीशन उसमें ऐसा है ना अवतल दर्पण में, जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा पूछता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो आभासी प्रतिबिंब पीछे बनता है और ये वस्तु के साइज से बड़ा बनता है, ठीक है ना, वस्तु के साइज से बड़ा इसका इमेज बनता है। एक कंडीशन जो पीछे में बनता है, बाकी फिर आप फोकस पर रखिए। जैसे वस्तु को यहाँ से घसका के आप फोकस पर लाए, तो वस्तु अगर फोकस पर, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, अनंत पर। और वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। अब ये बताइए, वस्तु अगर फोकस पर है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो क्या प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा? वस्तु से। जब अनंत पर, ध्यान दीजिए, वस्तु अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है ना, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। हाँ, अनंत पर है तो मतलब बहुत बड़ा बनेगा। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पर है, ठीक है ना, उधर क्या, जैसे जैसे घिसकाते जाएंगे ना, उसका प्रतिबिंब क्या होता जाएगा। अगर वस्तु को अनंत पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है। फिर वस्तु को क्या करते हैं, इसके
वस्तु को अनंत और क्या वक्रता त्रिज्या के बीच में लाते हैं, कहीं पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस और इसके बीच में बनता है कहीं पर। 6 कंडीशन आपके बुक में दिया हुआ है। लाइए, बुक फिजिक्स है किसी के पास? नहीं है तो एक बार जान लीजिए, सिंपल। चलिए तब ज्यादा कंडीशन का नहीं, ऑब्जेक्टिव में जो काम आ जाएगा उसको ही कर लेते हैं। सिंपल, वस्तु अगर फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। एक कंडीशन, अगर यहाँ प्रतिबिंब है ना, ये ऑब्जेक्ट है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा यही के साइज का बनता है। जितना बड़का ये रहता है ना उतना ही बड़का ये बनता है। कभी कभी आप लोग महसूस किए होंगे, अगर कभी चलते हुए, ठीक है ना, कभी आप लोग का देखेंगे परछाई बहुत बड़ा बनता है, कभी आप लोग से भी छोटा बनता है, ठीक है ना, कभी बराबर बनता है। तो वो अलग अलग टाइमिंग होता है दिन का या जो भी रात में, कि इस टाइम में है तो प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनता है। और कोई ऐसा टाइम होता है यहाँ पर लगेगा, आप चलिएगा, आपका हाइट है तो इतनी बार की यहीं पर दिखाता रहेगा कि हाँ आप लोग चल रहे हैं, इतनी बार के हैं, 2 फुट याजूज माजूज लग रहा है। तो उसी हिसाब से बोलता है हजामती दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव के इम्पोर्टेंट हिसाब से जो है 2 तरह का इसमें, फोकस पे है तो अनंत पर है तो फोकस पर बनता है ऑब्जेक्टिव, और वक्रता त्रिज्या पर है तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। और एक पूछता है कि अवतल दर्पण साइड मिरर में किसका उपयोग किया था, कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का, और हजामती इसमें अवतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण एक बोलता है, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर इंग्लिश में कहते हैं। उसका प्रतिबिंब जो है ना, उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। जैसे आप आईना में अभी देखिए जाके घर में, तो आगे बराबर आईना है तो आप जितने बड़े हैं उतने बड़ा ही दिखाई देता है, ठीक है ना, ये सिंपल। और एक चीज और, आईना में जो है ना हमेशा आपका जो प्रतिबिंब है ना वो बोलता है कि पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, मतलब ये वाला साइड इधर दिखाई देता है और ये वाला साइड इधर दिखाई देता है, ठीक है ना। आपको उतना फील नहीं होता है, लेकिन आप इस चीज़ का ये जो है ना करके देखिए कभी। छोड़िए यही देखिए ना, इसमें मोबाइल में ही अगर आप सेल्फी जो है ना, सेल्फी तो लेते थे उसमें पता नहीं चलेगा, आप खाली वीडियो बना के देखिए, वीडियो बनाइए, आप पढ़ा के देखिए। यहाँ पर हम ट्राई करके देखे हुए, ठीक है ना। जैसे हम बैक से वीडियो बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही आ रहा है। जो अगर हम लिख रहे हैं ऐसे तो सीधा ही आएगा, लेकिन अगर हम सामने से उसको सेल्फी वाले इससे अगर वीडियो बनाना शुरू करें ना तो यहाँ पर उल्टा, जैसे ये तारे ज़मीन पर मूवी देखे हैं जिसमें लिखता है अगर आमिर खान, तो क्या होता है, को उसको जो है उल्टा लिखता है, उसका एक बच्चा रहता है उसमें, जो उसका क्या होता है, उसको उस तरह का चीज सही दिखाई देता है, तो उसको मिरर से जो है दिखाता है, तो वो चीज जो यहाँ पर लिखा रहता है वो उल्टा लिखता है, जैसे मिरर में करते हैं तो वो सही हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह का फंडा इसमें भी समझो, अगर सेल्फी वाले से अगर वीडियो बनाए ना तो उसी तरह आता है लिख के। किसी दिन जो है अगर 1-2 मिनट में हम, या अभी बाद में जो है ना हम करके दिखा देंगे आपको एक्सपेरिमेंट ही, कि अगर वीडियो ऐसे उल्टा कर देंगे हम और जो है यहाँ पर लिखेंगे हम कुछ, कोई का नाम ही लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा वो वीडियो में किस तरह का नज़र आ रहा है, समझ में आया, तब से क्लियर हो जाएगा। बोलेंगे नहीं हम कैसे मान लें, तो एविडेंस देने पर तो मान जाइएगा ना, कोई भी चीज़ एविडेंस पर चलता है। तो चलिए वहाँ से आपको, यहाँ से दर्पण से किस टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक तो हजामती में अवतल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु का आकार के बराबर बनता है समतल दर्पण में, ठीक है ना। उत्तल लेंस है, अवतल लेंस ये होता है इस तरह का, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ये और ये था क्या, अवतल दर्पण, ठीक है ना, बाहर से कलर, अगर यही में अगर अंदर से कलर ही रहता है तो उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है ना। कंडीशन इसमें पूछ लेता है कि इसमें जो है ना अब कभी कभी ये पूछता है कि अवतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में कैसा, आभासी या रियल कौन चीज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में दोनों बनता है, एक कंडीशन में है क्या, आभासी बनता है, बाकी सब में वास्तविक बनता है। तो अवतल दर्पण में क्या हुआ, दोनों बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई दफा आया हुआ, 1-2 दफा पढ़ लीजिएगा ना तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
क्योंकि मेरे भी बहुत दिन हुआ ये किए हुए। अब मैं जब पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले ना सबको, तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता था, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था और उर्दू बाद में, पहले शुरू में आसिम पढ़ाता था लेकिन बाद में वो चला गया तो उर्दू मैं पढ़ाता था और हिस्ट्री सोशल साइंस में जो है और मेरा पढ़ाना था एक आध सब्जेक्ट छोड़ के। हाँ, फिजिक्स वो पढ़ाता था, तो इसलिए मैं उतना ये नहीं किया। इसलिए आपको अगर केमिस्ट्री में चाहिए हेल्प और ये इसमें, ऐसा नहीं कि फिजिक्स नहीं बता सकता हूँ, आप एक ही जगह हम कर भी सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो करते चलिए। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको जो है हम खाली क्या करेंगे, फिर से आप उसको रिवाइज करवा देंगे कि आप ये चीज़ तैयार कर लीजिए। करना तो आप ही को पड़ेगा ना। होमवर्क क्या क्या दिया गया है उसको निकालिए जल्दी से और बताना शुरू करते हैं क्वेश्चन। अबे ग्लव्स किधर है? मैथ में कुछ प्रॉब्लम है? बनवे नहीं किया मतलब हाइट एंड डिस्टेंस बना नहीं। चलिए, हाँ किसको क्या कितना क्वेश्चन नहीं बना? चलिए, हमसे हाइट एंड डिस्टेंस का वही भूल गए, मतलब परपेंडिकुलर किधर रखेंगे। परपेंडिकुलर किधर रखेंगे? अरे बेस पता है हमको, समझे? एच एफ पी वाला ही भूले कि कौन किधर रखेंगे कौन किधर, यही दिमाग से। एच एफ पी किधर रखेंगे? ट्रायंगल बना के समझे? हाँ? नीचे बेस हो गया, हाँ, राइट साइड या लेफ्ट साइड बनेगा, ये नहीं किधर बना दो, उससे क्या लेना देना। अगर मान लो हम बोलते हैं, ध्यान दो, अगर सपोज बोलते हैं कि एक टावर है, ध्यान दो, एक टावर है, ठीक है ना, तो टावर सीधा खड़ा कर दिए, बोला टावर के आधार से या पाद बिंदु से, ठीक है ना, थोड़ी दूरी पर कोई आदमी खड़ा हुआ। अब आदमी में भी इधर खड़ा हो सकता है या इधर खड़ा हो सकता है, किधर खड़ा, ये तो नहीं दिया कि लेफ्ट साइड या राइट साइड खड़ा हुआ, कुछ दूर पर आदमी खड़ा हुआ। अगर हम इधर हटा दिए, माने इधर खड़ा हुआ और इससे जो है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बोल दिया, 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी 60 डिग्री तो बना दिए। टावर का हाइट बोल दिया 60 मीटर, तो बोला है कि टावर के आधार से आदमी के जो है खड़ा हुआ। हाँ, हाइट हम उधर का मान लेते तब क्या हुआ था? अगर मान ले यही कीजिए, लीजिए आप मान ले ये टावर है, ठीक है, ये टावर है और टावर के आधार से जो है आदमी कितना कुछ दूरी पर खड़ा हुआ, जैसे इधर हम इधर कर दिए, अभी इधर भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं समझे, कर्ण को हम ये मान लेते हैं, हाइट मान रहे हैं। कर्ण को हाइट कैसे? हाइट तो सीधा होता है ना, हाइट मतलब टावर तो हमेशा सीधा रहेगा। टावर हुआ, बिल्डिंग हुआ या फिर खंबा हुआ, पेड़ हुआ, जो भी इस तरह का दिया हो ना, वो हमेशा सीधा ही खड़ा रहेगा ना, वो टेढ़ा रहेगा ही। कोई ये तो नहीं है पीसा का मीनार जो एक ये है कि थोड़ा सा जो है झुका हुआ है, वो भी उतना झुका हुआ नहीं जितना कर्ण, थोड़ा सा खाली झुका हुआ है, इसलिए तो अजूबा में है। नहीं तो आजकल 7 वंडर्स में गिनती क्या आता है कि थोड़ा सा झुका हुआ है, वो अपने जैसे कोई भी बिल्डिंग खड़ा होता है या कुछ सीधा रहता है, वो झुका हुआ और रुका भी हुआ, इसलिए वो 7 वंडर्स के अंदर आता है पूरे वर्ल्ड में। अगर कहीं किसी ने लगता है गिर जाए, लेकिन गिरने नहीं ना देगा गवर्नमेंट इतना जल्दी, फिर उस बेचारे का शोभा ही खत्म हो जाएगा। जो 7 वंडर्स में आता है फिर उसका काउंटिंग कहाँ से होगा। तो चलिए क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन कौन सा था? 5 क्वेश्चन दिए थे, हाँ आंसर आ गया है ना। हम तो ये भी बोले थे अगर समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन आपने अपने हिंदी में पढ़िए, ठीक है ना, क्वेश्चन हिंदी में पढ़िए और वीडियो में आप देख भी सकते थे अगर मान ले कि किसी को नहीं बना हुआ तो होता। चलो क्वेश्चन चलो, पहला क्वेश्चन बताओ क्या था? फिगर बना देंगे, क्वेश्चन बना लोगे? चलिए थोड़ा सा हिंट भी दे देंगे जल्दी जल्दी। ट्रायंगल में चल लेंगे, लैंग्वेज अपने से लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है कौन 12वां नंबर है, 12वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो ना कोई। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक, ध्यान दो, पहले बोलो 7 मीटर ऊंचा भवन है, मान लिया हम 7 मीटर ये ऊंचा भवन है, ठीक है ना, ये भवन का ऊंचाई 7 मीटर मान लिया। हाँ आगे, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, जी उन्नयन कोण, शिखर से जो है कितना, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पास का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ध्यान दीजिए, ये बिल्डिंग है, ध्यान दो, ये 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है और यहाँ पर बगल में कहीं पर टावर उसी के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है ना।
और इससे क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से और भवन के शीर्ष से का टावर के, अबे लाओ बुक लाओ इधर, ऊंचे भवन के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, तो इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दिए 60 डिग्री। तो एंगल कब बनेगा, जब इसको यहाँ से थोड़ा सा इसके बराबर जो है मिला देंगे, जितना इसका लंबाई हो चौड़ाई होगा उसका भी चौड़ाई इतना ही होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। हाँ चलिए, तो ये हो गया, यहाँ कितना है ये 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन में बोला है नमन कोण 45 डिग्री है, और किसके पाद का, फिर से शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बोला है किसका निकालने के लिए 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई निकाले। ध्यान दीजिए, अब इसके शिखर से इसके मतलब ये जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो क्या बोला है निकालने के लिए, हमें इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये दिया हुआ है, जितना ये है उतना ही ये होगा, ये तो समझ रहे हो ना, जितना हाइट इसका उतना हाइट इसका, तो ये भी 7 मीटर होगा। अब इससे दिया हुआ है तो ये वाला एंगल में चलेंगे अगर हम, इस वाले में ध्यान देना, इस वाले में तो हमें आधार निकल जाएगा, हाइट दिया हुआ है ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो फिर पूरे ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में भी चल सकते हैं, या फिर आप हाँ यही ट्रायंगल में चलेगा, इतना इतना जितना ये होगा इतना ही ये होगा, जब ये होगा तो ये निकल जाएगा, और ये प्लस ये मिला के टोटल पूरा हाइट है उसका। तो जल्दी जल्दी चल लेते हैं, नाम दे देते हैं कुछ, ABCD और E। तो चलते हैं पहला त्रिभुज कौन से में चले, इसमें ED या ECD में, ECD में, C को हम बीच में रख रहे हैं क्योंकि यही एंगल है, ठीक है ना। तो त्रिभुज EC और D में, त्रिभुज ECD में चलना है तो कितना डिग्री का कोण है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो कौन सा एंगल लगेगा P बाई B कौन सा होता है, और मैं बोला भी हूँ कि यहाँ टेन और साइन के अलावा किसी का यूज पूरे ट्रायंगल में पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं होने वाला है, अगर सही से लगा लिए तो। करने के लिए तो कर ही लेंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो टेन कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या है ED, ED वो नहीं समझिएगा जो आजकल सबके यहाँ छापा पड़ रहा है ED के द्वारा, वो वाला ED नहीं है, ये ED इसका लेंथ है, ठीक है ना, और अपन CD। अब बोलिए CD वो नहीं समझिएगा जो कुछ देखने के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए 1045 कितना होता है 1 इज इक्वल टू, एक काम करो इसमें कोई इंक डालो तो, रेड वाला वहाँ है, और ED का वैल्यू कितना है 7। चलो ना, सब उधर ही काहे को देख रहे हो, कोई वहां पर रेड होगा लिखा हुआ रेड, चलो अच्छा उल्टा खोलना, उल्टा सीधा नहीं, उल्टा खुलता है, ठीक है ना। ये ध्यान दो, चलो सब मिलके उसी पर ध्यान दोगे तो रहने दो। इसका हाइट कितना है 7, इसका पता नहीं, मान लिए x, तो x दे दिए तो कितना हो गया x बराबर 7 मीटर, तो ये भी 7 हो गया। अब ये 7 हो गया तो इसका मतलब ये भी 7 हो गया, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है, ठीक है ना। अगर हम बोले कि इसका जितना चौड़ाई है तो इसका भी चौड़ाई तो उतने होगा, इतना जिसका चौड़ाई इसका है उतना ही इसका भी होगा, तो वही बात यहाँ भी है, जितना इसका चौड़ाई उतना इसका चौड़ाई होगा। तो ये 7 तो ये भी 7, क्योंकि x का वैल्यू निकल गया 7। अब चलिए कौन से ट्रायंगल में, त्रिभुज ABE में या AEB में, अगर एंगल को बीच में रखेगा तो, अब ठीक है ना, त्रिभुज AEB में, ठीक है ना, AEB में कितना डिग्री, अब कौन सा ये बट्टा ये कौन सा रिलेशन P बाई B कौन सा होता है 10 थीटा, तब 10 थीटा तो हो गया 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है AB और अपॉन BE, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिखते हैं 10 60 डिग्री √3, ये तो पता है, और AB कितना है 7, पता नहीं, H है, मान लेते हैं H, और नीचे वाला 7,
तो यहाँ कितना हो गया, h इज इक्वल टू 7√3। तो हमें क्या हुआ 7√3 ये आ गया, 7 ये हमें पता है, इससे जितना ये है तो टोटल हाइट कितना हो गया। इसलिए हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है ना, केबल टावर उसमें इंक दिया, केबल टावर कितना हो गया, हाइट ऑफ केबल टावर पूरा का किया। अबे रुक जाना, सूख जाएगा वो, काहे के लेकर, अबे गधे सब काहे को बेकार कर रहे हो सबका ये। कॉपी में लग गए ज्यादा नहीं, पढ़ाई का चीज है। अबे छोड़ो, इधर देखो, तेरे भी इसमें लग गया हाथ पूरा, ये कर लिया। अब उसको पूरे में रगड़ लो, छूट जाएगा थोड़ा देर में, धो लेगा तो, क्योंकि परमानेंट नहीं है, छूटने वाला। ध्यान दो, तो केबल टावर कितना हो जाएगा टोटल, एक तो पहले 7 प्लस 7√3, अगर 7 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3, बस यही आंसर आपका हो गया। अगर √3 का वैल्यू अगर दे रखने के लिए, चलिए जो बनाए उनका बहुत भला है, ठीक है ना, जो नहीं बनाया उसका भी बहुत भला। हम ऐसे बना ही नहीं, फिगर अलग है ना, हम जैसे समझे वैसे बना दिए। यही है, मैं इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, बस वही है, ठीक है, बहुत अच्छा। पर मेरा सिर्फ आंसर माइनस में आया, आंसर माइनस में आया, आंसर है कितना, आंसर यही है कोई यार, तो फिर तब ना फिगर ये, अरे बाप रे बाप, फिगर है पहले नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है ना, क्योंकि इसमें ये तो कहा ही नहीं कि बिल्डिंग पर केबल टावर, ऐसा तो बोला ही नहीं है, ठीक है ना, यही दिक्कत है ना, यही तो समझना है मेन, है ना। इसके लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा नहीं कीजिएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, लैंग्वेज इसका दिया हुआ है कुछ, क्योंकि क्लियर लैंग्वेज इसमें थोड़ा दिया नहीं है। 12वां नंबर, हाँ 14 नहीं बना, ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी, पहले यहाँ से चलिए, और नहीं तो वीडियो अपना अपलोड कर देंगे, देखते रहिएगा। जो बना लिए हैं अपना, उसको ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं बना है लिख लीजिए, समझ में आया, क्योंकि वो क्वेश्चन पर के जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा फिर से देख लीजिए, क्योंकि जैसे बोला है ना कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का, अगर मान ले केबल, हाँ शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और क्या बोल रहा है, इसी के शीर्ष से इसके, जब इसका शीर्ष हो गया, अब इसके बेस का बोल रहा, आधार का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। ये चीज़ जो है ना वो क्लियर करके नहीं दिया, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है, तो इसलिए थोड़ा अगर नहीं समझिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप जो बनाए उसका, तो आप जो फिगर बनाए उसका कोई सेंस नहीं बनता है, अगर देखो कीजिएगा तो जो जिस हिसाब से बोला है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जिसमें भी 2 इक्वेशन चलना पड़े ना, 2 स्टेप 2 ट्रायंगल में, समझिए वो क्वेश्चन 5 नंबर के लायक है। अगर एक स्टेप में बन रहा है तो वो 2 नंबर में पूछ जाएगा। हाँ, एक हाइट दे दिया, बेस पूछ लिया, बेस दे दिया, हाइट पूछ लिया, टावर का हाइट दिया हुआ है तो आदमी इतना दूर पे, कितना दूर पे वो निकालिए, और कितना दूरी पे दिया हुआ है तो हाइट निकालिए, तो वो 2 ही नंबर में पूछेगा, क्योंकि वो एक दफ़ा ही चलना पड़ेगा वहाँ ट्रायंगल में। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी खाली बता दें, जल्दी जल्दी समझा के समझ जाएगा सब, मतलब ये नहीं कि हम बार बार हर स्टेप समझाएं, खाली बोल रहे हैं ये ऐसे चेंज होगा, ये ऐसे चेंज होगा, समझ में आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा उस तरीके से। ज़्यादा यही नहीं है, अगर बताना शुरू करें तो बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन सब है, 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी सब सही है। एक क्वेश्चन सिर्फ जो हमें लगा, क्वेश्चन है, इधर लाइए बुक, अब हो गया, बोला है 1.2 मीटर लंबी एक लकड़ी मत पढ़ लेना, ठीक है ना, लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मत समझ रहे ना, एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। तो क्षैतिज मतलब देखो इस तरह जो फ्लैट लाइन होगा ना वो क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर खड़ा होगा, ठीक है ना। तो क्षैतिज रेखा में मतलब यहीं से स्ट्रेट एकदम क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है बैलून, इसी हाइट पर, अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर, 20 मीटर है तो 20 मीटर, लेकिन इसमें दिया हुआ है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून उड़ रहा है। ध्यान दो, लड़की का हाइट, ठीक है ना, लकड़ी का कितना है 1.2 मीटर, ये लड़की का हाइट है। अभी लड़की बनाने मत चले जाना, समझ रहे, एक तो समझ रहे, लड़की जो है लकड़ी ये है, ये भी समझ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जिसका हाइट कितना है
1.2 मीटर 1.2 मीटर। क्या हुआ, तो समझ रहे हो तुम लोग? जी भैया। बोला है जमीन से कितना मीटर की ऊंचाई पर? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। क्या हो रहा है, जमीन से इस लड़की देख रही है। अगर मान ले कोई बैलून वैलून कहीं उड़ते हुए देखता है तो कोई ऐसे तो करते हुए कोई नहीं देखता, सिंपल। अगर खड़े हुए देख रहे हैं कि हाँ कुछ दूरी पर उड़ते उड़ते कुछ जा रहा है, पतंगे उतंग कभी उड़ते हुए देखते हैं ना। अब वो कभी हो गया कि हाँ गर्दन पे आ गया तो देखना पड़ता है थोड़ा टेढ़ा करके, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन क्या होता है कि जनरली हम जैसे खड़े हुए हैं अपना जो खड़े रहते हैं, अगर देखते हैं कुछ उड़ते हुए जा रहा है, कभी प्लेने रहे देखते वही लूटने के लिए जाएगा। हाँ लुटने चल। तो यही समझिए कि इस जो है यहाँ से देख रही है लड़की, समझिए ये जमीन से कुछ ऊंचाई जो है, जमीन यहाँ पर से वो देख रही है कि ये ऊंचाई पर जो है, थोड़ा सीधा हो जा, ये जमीन से कितना ऊंचाई 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ जो है समझो बैलून उड़ रहा है, ठीक है ना। बैलून वो उड़ते हुए यहाँ से देख रही है। अब इसका हाइट कितना है 88.2 और इसका हाइट 1.2 है। तो जैसे हाइट वाला आएगा ना तो आप यहाँ से इस तरह ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसका अब एक्चुअल हाइट जो समझ लो ना, क्योंकि ये अपने आंख से देख रही है ना, तो यहाँ से इसका हाइट मेजर किया जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है ना ट्रायंगल में, वो अब कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना 88.2, उसमें से ये वाला भाग अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1.2, तो करेंगे ये 87 हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि इतना माइनस हो गया जिसका जितना लड़की का हाइट था। और भी एक क्वेश्चन होगा इस तरह का। ये देख रही है कि कोई बैलून जो है उड़ते हुए उड़ रहा है अभी फिलहाल यहाँ पर, कितना डिग्री के एंगल पर है 60 डिग्री के एंगल पर। इसके आंख से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, अभी जो बैलून को देख रही है। बैलून क्या किया, बैलून कुछ देर में यहीं से उड़ते 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 यही सीधा इसी क्षैतिज रेखा में उड़ते हुए समझो कहीं यहाँ चला आया, अबे यार यहाँ चला आया, ठीक है ना। अब ये बैलून अब यहाँ पर आ गया, उड़ते उड़ते होता है ना, कहीं पर उड़ रहा है उड़ते उड़ते से कहीं पर दूर तो जाएगा ना, तो ये उड़ते उड़ते यहाँ चला आया। तो ये जो है ध्यान देना, ये भी सेम कंडीशन है, ठीक है ना, हाइट जो है। अब क्या कर रहा है, इसके आंख से क्या देख रही है कि बैलून जो है उड़ते हुए, सॉरी यहाँ कहाँ चला गया यार, रुक जा, बनाना कहीं और था, चला कहीं और गया, ये ठीक है। अब बैलून को देख रहे हैं उड़ते हुए कि अब कितना डिग्री के एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ उड़ रही है, ठीक है ना। तो इस दोनों के बीच में ये बैलून यहाँ से जो यहाँ गया है तो ये कितना दूरी ट्रेवल किया है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये इसका जो डिस्टेंस गया वो कितना दूरी गया है। सिंपल है, इसमें भी 2 ही चलना है। अब ये हमें दिया हुआ है कितना है, यहाँ से यहाँ तक 87, तो ये 87 मतलब ये भी 87 है, ठीक है ना। तो पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इतना वाले में कौन है, ए बी सी डी और ई, ये दे देते हैं। नीचे वाले का भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना, वो उसको हाइट खाली कम करने के लिए दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो उसका नीचे से जो हाइट है उसका खाली कम करने के लिए इसका हाइट दे दिया। आइए फर्स्ट त्रिभुज, पहला कौन है, ये ए बी और सी में, हाँ चलिए ए सी बी, चलिए एंगल को बीच में ले लेते हैं। त्रिभुज कौन में, ए सी और बी में। ए सी बी कौन सा त्रिभुज है, ये दिखाई दे रहा है ना, ए सी और बी। एंगल कितना है इस एंगल इस त्रिभुज में 60 डिग्री है। और ये वाला रिलेशन क्या है, P बाय बी, कौन सा रिलेशन है 10, तो कितना 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या है ए बी और अपॉन ये क्या है बी सी। ये तो समझ में आया, 10 60 डिग्री वैल्यू √3, ये तो ठीक है ना, √3, और ए बी का वैल्यू 87, ये तो है, और बी सी मान लो यहाँ y मान लो, ठीक है ना। तो ये हो गया y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, ध्यान देना ये इधर गया, छोड़ो एक स्टेप बढ़ा देते नहीं तो कंफ्यूजन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए √3, y इज इक्वल टू 87। तो इसलिए
y क्या हो गया 87/√3, लेकिन √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या होगा? हाँ, हर का परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का भला हो जाएगा। ये 87√3 और नीचे 3 कैंसिल करेंगे, ये 29√3, ये y जो निकल गया कितना निकल गया? 29 मतलब 29√3 आ गया, ये वाला 29 और √3 हमें निकालना ये। अब कौन सा त्रिभुज बचा? ये वाला पूरा, ठीक है ना, पूरा में ये हाइट 87, जी ये हाइट भी 87। तो अब चलते हैं, अब त्रिभुज कौन है? ECD E और C और D में, E C और D में एंगल कितना है? एंगल है 10 तो लगेगा, क्योंकि P/B ही चलना है। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ED, छापा मारने को तैयार है, ठीक है ना, और अपॉन CD, और CD दो भाग में है, एक है CB और प्लस BD, और BD वो नहीं समझ लिएगा, ठीक है ना, हाँ जी वही समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया BD और BD में फर्क है जो समझ रहे हैं आप। तो अब CB दिया हुआ है 29√3, ED कितना है? ED यही है, और अपॉन ये हो गया CB जो हो गया 29√3 और प्लस BD कितना है? X, और इधर इसका वैल्यू 1/√3। तो इतना आप लिख लीजिए, क्योंकि फिगर सही से पहले बनाइएगा आप, क्योंकि फिगर ही बनाना ही है। अगर किसी को देखना होगा, अगर अच्छा से फिगर थोड़ा अच्छा इतना खिचड़ी जो में है नहीं है, तो वीडियो में पूरा ये है कि उसमें क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में, खाली ऊपर में क्वेश्चन होगा, नीचे बनाना शुरू हुआ होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लीजिए, या अभी जो समझा उसको भी देख लीजिए, या फिगर अच्छा से अगर देखना है थोड़ा सा स्टेप करके, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भगा के 2 घंटा का वीडियो पूरा है, इसका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस 16 क्वेश्चन तक है। चलिए इसको जल्दी लिखिए, जो लिखिएगा आप लिखिए ना जल्दी से। किसका आंसर? इसका 13 का क्या बोल रहा है? अच्छा, समुद्र तल से आंसर तो आएगा, आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ नहीं तुम गलती की हो। 13वां नंबर ये है ही नहीं, फिगर तुम्हारा क्या है? हाँ, ये सही फिगर, इधर ऐसे ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले मैं बता रहा हूँ ना, फिगर है तुम्हारा गलती है। बोला है कि समुद्र तल से 75, तुम लोग ये करो जो सब ये कर रहे हैं, जब से इसको उतारिए ना, आप नहीं लिखिएगा, है समुद्र तल से 75 बनाओ, फिर इसी को थोड़ा सा बढ़ाओ, और ये वाला अगर हटा देते हैं ज़्यादा दिक्कत, डबल कौन ची है, इसी को डिनोट कर रहा है कि ये इसका हाइट जो है ना 87 है, तो ये वाला यहाँ कर दिए तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जल्दी से लिखो, बहुत है तुम लोग टाइम खा रहे हो। कि कितना उड़ा है, कितना दूर उड़ के गया, बस यही निकालना है। और इसमें ये हाइट दिया हुआ, इसका हाइट कुछ दिया हुआ था, अबे उसका हाइट हटा दो ना, उसका हाइट घटा दो, हाँ वही कर दो। टोटल हाइट दिया हुआ है यहाँ से नीचे वाले से वहाँ तक 88.2, अब लेकिन सिर्फ ये वाला का घटा के करेंगे तो 87 बचेगा। जल्दी देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 29√3 और प्लस x होगा ना, ये ऐसे करिए, ये और ये, तो इससे किए तो 1 से करने पर नीचे वाला उसी तरह, कोई फर्क नहीं पड़ा। √3 से करेंगे तो क्या होगा, ये 87√3। अगर हम एक आ गए, x को इधर ही रहने दिए, इस वाले को उधर ले गए, तो 87√3 में से क्या घटा 29√3। ध्यान दीजिएगा, 87 आम में से 29 आम घटाना है, ठीक है ना, √3 को भूल जा, क्योंकि घटेगा सेम तरीका का ही है। तो कितना बचेगा 87 में से अगर 29 जाएगा, √3 कॉमन होगा दोनों में, और इधर 87 है और यहाँ 29 है, ठीक है ना, तो यहाँ से घटा तो ये 58 हुआ, इधर √3, इसमें से ये 58 बचा, यहाँ √3, तो 58√3 और मीटर। एक सिंपल सा आप लोगों से सवाल है, ये मान लो कोई खंबा है, इंसान या कोई गाड़ी इधर से
चलना शुरू करता है इधर, तो एंगल बढ़ेगा या एंगल घटेगा? एक मिनट, इधर से किधर बोलिए। अगर हम इधर से ये खंबा की तरफ चलना शुरू करते हैं तो इससे शीर्ष से जो एंगल बनेगा बढ़ेगा या घटेगा? हटेगा। पक्का? ध्यान दे, यहाँ पर 30 डिग्री है, ध्यान दो, यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास है, इधर बढ़ेगा 45 आएगा, फिर 60 आएगा, यहाँ पर आएगा तो क्या होता है 90 डिग्री, तब बढ़ेगा ना। तो फिर कैसे बोला है कि बढ़ेगा घटेगा? अब बढ़ेगा। चलिए, तो ये भी चीज जो है, ध्यान दो, अगर ये मैं बोलूं कि ये दो लाइन है, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? दो पैरेलल लाइन, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। अगर दो तुम भी रुदौली चौक पर जा रहे हो और एक तुम्हारा लंगोटिया यार भी रुदौली चौक की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, दोनों सामने एकदम, एक साइकिल इधर या बाइक इधर, और दोनों मिलके एकदम कंधा पर कंधा हाथ रख के बोलते हैं चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर है इधर, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? अबे दो पैरेलल लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, 0 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि एक जा रहे रुदौली चौक के तरफ, दूसरा आ रहा है रुदौली चौक से घर, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, सीधे डिफरेंस। तो ये चीज ध्यान रख के चलो कि सेम इसमें चल रहे हो तो 0, और अपोजिट अगर डायरेक्ट हो जाए सीधे बोला कि 180 पर हम रिवर्स हो गए। क्वेश्चन बोला समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ध्यान दो, समुद्र तो 70 मीटर है, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी हाइट दिया हुआ, इस पर कोई आदमी खड़ा हुआ है या बैठा हुआ जो भी है, ठीक है ना, समुद्र तल पर खड़े लाइट हाउस से देखने पर, लाइट हाउस पर अब ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, छोड़ो कुछ हो, तो उस पर जो है लाइट हाउस कभी मूवी में देखोगे जो है, देखो ना, तो यहाँ पर से देखने पर पता चलता है कि समुद्र में, ठीक है ना, दो जहाज एक दूसरे के पीछे हैं। अगर एक जहाज यहाँ है, ठीक है ना, इसके देखने पर, तो दूसरा जहाज इसके पीछे ही है, ठीक है ना, एक ही साइड है, दो अलग अलग साइड भी नहीं है। और जब ऊपर से देख रहा है इंसान तो एंगल कैसा बनता है? एक तो एंगल ऐसे है, लेकिन ये एंगल ये लेता है कि ये एंगल बनता है, ठीक है ना, ऊपर से। और फिर यहाँ बना, अगर यहाँ से दूसरे को ये देखा, एक जहाज यहाँ देखा, दूसरा जहाज यहाँ देखा, तो ये वाला एंगल ये हुआ और ये वाला एंगल पूरा ये हुआ। और ये इसका लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस का जो आधार है उससे हम इस जहाज के इसको मिला देंगे, क्योंकि ये इसका कोई का भी जड़ जो होता है, आधार कहाँ, ज़मीने पर रहता है ना, या ज़मीन में मतलब पानी के ही लेवल के आसपास होगा ना उसका, ये तो नहीं हो कि आसमान में होगा, आसमान में तो जो भी उसका ये होगा ना, जो ऊपर का हाइट का ये। अब देखने पर क्या बोला है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 और 45। अब बताइए 30 कौन होंगे या 45 कौन होंगे? अभी तुरंत हम इसलिए पूछे 30 ये होगा, क्योंकि जैसे इधर बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो दो जहाज देख रहे हैं, एक 30 और दूसरा 45। ये भी चीज समझ में आ गया। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 23 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण ध्यान दीजिए, ये जो दे रहा है ना, तो ये 30 है, इसलिए इसके अंतः एकांतर कोण से ये 30 हुआ, डायरेक्ट ये नहीं बना हुआ, देख रहा है ऊपर से, मतलब कोण यहाँ बन रहा है, तो इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ये देख रहा है, ये वाला जो है इस जहाज को देख रहा है, तो ये जहाज टोटल ये एंगल, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो इसके अंतर एकांतर कोण से ये 45 हुआ। तो ये दिखाने वाला, ये काम करने वाला है, ठीक है ना। लेकिन दिखाने वाले को भी दिखाना जरूरी है, हाथी का दांत ही सही, जो भी है, दिखाने वाले और खाने वाले कोई और होते, दो खालियों का होता है, निकला होता है ना, उसका कोई काम नहीं, बाद में वो हाँ वो काफी महंगा बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में, इलीगल अगर तरीके से बेचता है लोग तो। हाथी का दांत। चलिए ध्यान दीजिए, हो गया ना ये चीज। और उसमें इसका ये दे दिया, पूछा क्या है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी, यही पूछा है ना, तो मतलब ये पूछा
ये जहाज के बीच की दूरी, हाथी का दांत बना। ओए ये एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, इस दोनों के बीच की दूरी पूछा है निकालने के लिए। एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और हमें निकालना सिर्फ ये है। पहले इस ट्रायंगल में चले, इसमें ये दिया है, ये निकल जाएगा पी बाई बी से, और जब ये निकल जाएगा तो फिर पूरे ट्रायंगल में चलना है, ठीक है ना। हाँ ये 75 ही आएगा, और फिर ये वाले में चलिएगा तो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो ये निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा, सिर्फ फिगर बना लीजिए। हो सकता है पूरे में चल लेंगे और वाई को बचा देंगे। हाँ वाह वाह। काहे नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पूरे में चलिए, यहाँ 75 पूरा आ जाएगा। नहीं पूरा कहाँ जाएगा, ये 75, ये कितना होगा, √3 शायद आ जाएगा। 75 √3 पूरा आएगा, और उसमें से ये 75 आ रहा है ना, तो 75 और माइनस 75 √3, तो ये कीजिए 75 कॉमन लीजिए, 1 माइनस √3, ये आंसर अगर हो तो ये होगा। हाँ दर्शाना जरूरी है। यही आंसर है। 75 इंटू 1 माइनस √3, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सिंपल है। उसको ही फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सब चीज़ तो दिया हुआ है ही। सबसे मेन होता है हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना। फिगर अगर आप बना लिए ना सोच के, तो आपका क्वेश्चन उसमें आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। फिगर बनाएंगे तो आधा नंबर तो नहीं देगा। आधा नंबर काहे, फिगर जब बना लीजिए तो क्वेश्चन चलने में क्या दिक्कत है। आधा ट्रिग्नोमेट्री। अभी ना फिगर के आप क्वेश्चन बना लीजिएगा तो क्वेश्चन का 1 नंबर नहीं देगा मेरे तो कहाँ से बना, ये नहीं समझ में आ रहा। 15वां नंबर पूछना है रे। बताइए दीजिए लग गया बता दीजिए। इसका एक खंबा इधर, एक खंबा इधर। मान लो कि यहाँ अगर 45 है, मान लो, ठीक है ना, यहाँ 45 होगा, लेकिन यहाँ मान लो ये 60 है, ये 30 है, 30 टोटल मिला के 90 ही, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। ये 60, ये 30 है। इस टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 80। इसको x मान लिए थे, इतना को बोले थे y मान लेने के लिए। अब एक में इसमें चलिए कुछ निकालिए, दूसरे में फिर चलिए एक निकालिए। आपको एक चीज़ दिया हुआ है, अगर एक x मान लिए तो दूसरा 80 माइनस x होगा, y नहीं जाएगा। अबे टोटल दूरी 5 है, ठीक है। इसमें से इतना दूरी 2 दिया हुआ, तो इतना क्या होगा, 3 ही होगा ना। तो मतलब 3 का मतलब क्या, 5 में से ये 2 घटा दिए तो ये 3 बचा। तो इसी तरह से चलिए ना, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिए, और नहीं तो फिर देख लीजिएगा वीडियो। सिंपल है, वीडियो में क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, फिगर वहाँ से देख लीजिएगा कैसे बना नहीं बना, ठीक है। इसको छोड़े, कल का जल्दी से ये इसका होमवर्क लिख लीजिए। 6 से लेके 10 तक आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना के लेके आना है। 6 से 10 तक ये हो जाएगा ना। एक्सरसाइज से बना के लाइएगा कौन, 6 से 10, ठीक है ना। एग्जांपल ऐसे कितना है? एग्जाम्पल दूसरे दिन दे देंगे, ठीक है। आज कुछ नहीं बनाना, दूसरा चीज़ आज हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है। आइए ट्रिग्नोमेट्री में आइए जल्दी से। चलो ना, फिर से दे देंगे ना, कोई ये तो नहीं कि आज हम पूरा ख़त्म ही कर रहे हैं इसको। ओए सुनो, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन बता दें, समझ में आ गया था पहला वाला। जल्दी से क्या करना था, देखो सिंपल था क्वेश्चन। देखो ओए, कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अगर आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, खासकर ये सब में हो, टेन थीटा में हो या कॉट थीटा में हो, सेक में हो और कॉसेक में हो, तो आप सिंपल पहला स्टेप कीजिए कि उसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। हर पहला स्टेप यही करना, साइन और कॉस में आपको चेंज करने पर जो है ना, स्टेप चलने के लिए आपको 2-4 स्टेप चलने के लिए मौका ज़रूर मिल जाएगा। और जैसे मौका मिलेगा आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो लगवे नहीं करेगा। क्या होगा, जैसे किसी और में हो, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि साइन और कॉस में ले आए। अगर कहीं नहीं चलने का मौका मिल रहा है तब तो साइन कॉस में लाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो पहला स्टेप, जैसे पहला क्वेश्चन में भी है दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ। अब प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा और अपन 1 प्लस कॉस थीटा। हम कल भी बता दिए थे क्या करना है, इसको साइन में चेंज कीजिए, 1 बाई साइन या कॉस बाई साइन। एलसीएम लीजिए, उसके बाद ऊपर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। नीचे वाले को साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कीजिए, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नीचे लगेगा, तो एक माइनस वाले से ऊपर वाला माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2 में से आंसर डायरेक्ट आ रहा है। ये बता दिए थे, ठीक है ना। तो आप जो है दूसरे क्वेश्चन पर आइए डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी लाइए, क्योंकि क्वेश्चन ओए ध्यान दो, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ लीजिएगा, क्योंकि अब समझा के जो बताने से फ़ायदा नहीं है।
अबे यार, ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन है कितना 8.4 का कितना 8.4 के 5 क्वेश्चन है, उसमें का दूसरा है cos ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन cos ए 2 sec ए, यही प्रूव करना है। तो हमेशा जब प्रूव करने वाला हो तो कोई एक LHS या RHS से चलना पड़ता है, तो हम यहाँ LHS से चल रहा है, ठीक है ना। LHS सॉल्यूशन करने के बाद LHS से चल रहे हैं, LHS से चलेंगे, ये वाला फंडा है। क्या कर रहे हैं, नीचे वाले का हम LCM ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया cos ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, और इसके नीचे 1 प्लस साइन है, cos नहीं है, cos क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है अब प्लस बीच में है, इसके नीचे cos है, 1 प्लस साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले से 1 प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे स्क्वायर होगा तो क्या होगा cos स्क्वायर, तो उसी तरह और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है ना। और अपॉन नीचे है cos ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 कितना 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 और प्लस यहाँ 2 साइन ए और अपॉन, इसको हटा देते हैं, यहाँ cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और इसको लिख लीजिए 2 कॉमन दोनों में से, तो यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन जो है cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और इससे ये कैंसिल, ऊपर 2 बचा, यहाँ से आइए ऊपर 2 और नीचे cos, और 2 cos ए का होता है 2 sec ए, सॉरी 2 और cos का ये हो गया sec ए। बस यही प्रूव करना था, समझ में आया ना। LCM लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। LCM लीजिए, जो इसके नीचे है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो नहीं उससे मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, सिंपल आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा के ये कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, लिख लीजिए, हम नेक्स्ट पर बता रहे हैं। क्या बोल रहा है, वाम पक्ष और दायां पक्ष मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड को अलग अलग प्रूव करें, ठीक है ना, वो ये कह रहा है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड से चलेंगे ना तो राइट हैंड प्रूफ आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं है, इसलिए हमें अलग अलग प्रूफ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन भी वो बोल रहा है कि अबे यार बड़ा दिक्कत है, इंक ठीक है, रहने दो, रुक जाओ। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखो पहले, ये बोल रहा है क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस, ओए ध्यान दो, 1 प्लस sec ए अपॉन sec ए, अब प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos ए, ठीक है ना। क्या हुआ, ध्यान दो, तुम भी पढ़ रहे हो। इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ हिंट में बोला है कि आप इसको अलग प्रूव कीजिए, लेकिन देखने पर क्वेश्चन ऐसा इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब कैसे, नीचे 1 ये क्या है cos है, ध्यान दीजिए। आप एक काम कीजिए, चल रहे हैं RHS से, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं RHS फुल फॉर्म राइट हैंड साइड, इससे चल रहे हैं तो इसको हम साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और इंटू 1 प्लस कॉस ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या इसी को इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में भी लिखते हैं, जो भी आपको मन, और नीचे 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल, बाकी बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, और इसको जो है हम ध्यान देना, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपन सेक ए कॉस को, और सेक का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सेक ए और प्लस 1 और नीचे सेक ए, यही होगा ना। अरे एलसीएम लेंगे तो सेक होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो सेक से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा सेक हो जाएगा प्लस 1 अपन सेक है, और देखिए तो प्रूफ करना वही है ना 1 प्लस सेक है अपन सेक है, तो ज़्यादातर बहुतों का आया होगा यहाँ तक, और फिर उधर पे से भी चलेंगे तो वहाँ तक, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ से भी आप कन्वर्ट डायरेक्ट हो जाएगा, दोनों चलने का LHS RHS ज़रूरत नहीं है, आप इधर से भी चल सकते हैं और इससे भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब मान लीजिए इसको लिखिए, मैं बता देता हूँ जल्दी ऊपर में 1 प्लस 1/cos, इसको लिखेंगे सेक को, और नीचे 1/cos, ठीक है ना। ये इसी हम लेंगे उधर, तो ये cos यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a अब प्लस 1, और ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा एलसीएम के बाद, हो जाएगा ना। यहाँ जैसे एक स्टेप लिख दे cos a और अपॉन ये क्या है 1 प्लस 1 अपन cos a, तो ये इससे ये कैंसिल होगा, मतलब अपने पास बचा क्या 1 प्लस cos, हम यहाँ 1 प्लस cos डायरेक्ट लिखे, 1 प्लस cos से क्या किया फिर, अगर ये 1 प्लस cos को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1 पहले cos बाद में प्लस में अगर हो तो इसको पहले इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब हम किए कि इतना ही से गुना इतना ही से भाग किए, 1 माइनस और 1 माइनस, ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए ही है ये वाला, 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ही तो ऊपर है ना यहाँ, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस, तो आप दोनों से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो आपको RHS से प्रूव कीजिए, LHS से, हम RHS से बता दिए। अब क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखिए आपको यहाँ पे अब कुछ लग रहा है कैसे क्या करें नहीं करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं, तो क्या करते हैं जो नीचे होता है उसके अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, और अपॉन 1 प्लस साइन ए, जो नीचे होता है ना उसका अपोजिट साइन लेते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ऊपर क्या 1 प्लस 1 प्लस, मतलब क्या हो जाएगा LHS से चल रहा है ना, कि जो भी प्रूफ करना है इधर से, ठीक है ना। सॉल्यूशन के बाद क्या करना है LHS, सॉल्यूशन के बाद LHS लिखना, और इधर प्रूफ क्या करना है जल्दी बताइए। सेक a प्लस 10 है, ये करना है प्रूफ, ठीक है ना। ये LHS है, ये RHS है, LHS से चलना है, तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, नीचे a माइनस में इंटू ए प्लस बी क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए जल्दी से, इधर देखो ऊपर क्या हुआ, ये हुआ ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, टोटल का टोटल स्क्वायर तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा, और नीचे से क्या कॉस ए बाहर निकलेगा स्क्वायर से, ठीक है ना। क्योंकि समझो ये क्या होगा, अगर इस तरह नहीं करें तो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये टोटल का होल स्क्वायर है, क्योंकि कॉस भी स्क्वायर में था, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर अगर हटा भी लिए तो इस तरह निकलेगा, नहीं अलग अलग भी स्क्वायर रहेगा तभी वही हाल होगा, जैसे निकला है उसी तरह निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया 1 प्लस साइन बाय कॉस, तो इसको हम 1 अलग अलग लिख लिया 1 बाय कॉस ए और प्लस साइन बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस सेक और प्लस साइन बाय कॉस 10 है, यही प्रूव करना था, यही तो RHS है, तो यहाँ पर लिख लिया, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, हर इसमें लास्ट में हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। का सॉल्यूशन लिखिए, ये क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये सॉल्यूशन लिखिए LHS, फिर LHS से ये कीजिए रेशनलाइज, ये क्वेश्चन में ही हम डायरेक्ट रेशनलाइज कर दिए थे। सॉल्यूशन के बाद ये स्टेप पहले लिखना, सॉल्यूशन के बाद ये स्टेप लिखना, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले यहीं से चल दिए ना, ये स्टेप लिखना ऊपर वाला, LHS करने के बाद ये वाला सॉल्यूशन, फिर नीचे LHS से ये स्टेप चलिए, फिर ये और फिर ये और ये। जल्दी से क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा -2 साइन क्यूब थीटा और बटा 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 साइन क्यूब, कॉस है पूरे से 2 कॉस क्यू थीटा, अबे गधे सब गलती क्या हुआ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है ना, 10 प्रूव करना है 10 थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं सॉल्यूशन किससे चल रहे हैं LHS से, LHS इधर वाले से चल रहे हैं, ऊपर क्या है साइन है, नीचे क्या है कॉस है। ध्यान दीजिए यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा साइन है, तो साइन थीटा ले लिए, तो जब साइन ले लिए यहाँ साइन था उससे ले ही लिए, तो उसके बाद क्या बचा 1 2
कौन है 2? बीच में क्या है माइनस 2 है। क्यूब में से अगर एक ठो ले लिए तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा। एना में कोना कोई दिक्कत? चलिए नीचे आइए। नीचे यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो क्या किए? कॉस थीटा कॉमन ले लिए। कॉस जैसे कॉमन लिए, यहाँ दो कॉस क्यू थीटा था, तो हम 2 तो बचा हुआ है, कॉस क्यू में से कॉस ले लिए तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा था वो तो ले ही लिए, तो क्या बचा? 1। ठीक है ना? तो ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा। तो ये टेन थीटा तो आराम से ही कर लेते हैं। ऊपर 1 को 1 रहने दिए, -2 को -2 रहने दिए, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए, कोनो दिक्कत? और नीचे जैसे है उसी तरह ये वाला तो इसके साथ आगे 10 आ गया, तो नीचे अब कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन बचा था, क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यही है। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अट जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 10 थीटा तो अपना है, ये बराबर के साथ चल रहा है। ठीक है ना? इधर आइए, 1 है, लिखे -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें +1 से तो -2 रे, -2 को +1 से करेंगे तो -2, और फिर -2 को माइनस से करेंगे तो क्या होगा? माइनस प्लस, और 2 इधर कॉस स्क्वायर थीटा। कोनो दिक्कत? नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगला स्टेप आइए, ये हो गया 10 थीटा, और इधर 1 माइनस 2 कितना होगा? -1, और यहाँ +2 है, तो प्लस वाले को हम ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिए, कोई दिक्कत? अब 1 में से -2 गया तो -1, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये और ये सेम है, तो ये क्या हो गया? 10 थीटा बच गया। यही RHS है, बस हो गया प्रूव्ड। शुरू का हिंदी भूल गए थे, हिंट भूल गए थे हमेशा, शुरू का हिंदी भूल गए थे। चलो ठीक है, लिखो जल्दी से। कुछ नहीं करना है इसमें, करना क्या है कि कॉमन लेने के बाद कोई एक, नीचे वाले या ऊपर वाले, दोनों में कोई एक को चेंज कर देना है। सुने ओए, मैं बोल रहा हूँ, चाहे नीचे वाले में या ऊपर वाले में, कहीं भी। हम ऊपर अभी चेंज किए ना, आप नीचे वाले को भी अगर कॉस को साइन में चेंज कीजिएगा ना, तभी वो सेम आंसर उसी तरह आएगा। यहाँ साइन कट कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऊपर को चेंज कीजिए या नीचे को, आप पर डिपेंड करता है, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। आप ही लोग को ट्राई करना है जल्दी से, 1 मिनट का टाइम रहेगा कम से कम, देखते हैं कि चल पाते हो कि नहीं पाते। क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। प्रूव जल्दी से कीजिए, कुछ नहीं, स्क्वायर को पहले खोलिए तो सही, स्क्वायर को पहले खोलिए। हाँ, कॉपी भर जाता है ना, LHS। ध्यान दो जल्दी से, उतना टाइम देंगे तो नहीं, बहुत लोग बैठा भी हुआ है, इसे जल्दी से बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर LHS से चल रहा है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर, a प्लस 2ab, 2 साइन a इंटू कोसेक a। ये समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ कोसेक a? तो ये लोग को तो दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। अब प्लस a स्क्वायर, ये इसमें आइए तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर a और प्लस b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a और प्लस 2ab मतलब 2 कॉस a इंटू सेक a। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, और 1 इंटू 2 1 इंटू 2। तो इधर आइए, इसको भी 2 ये वाला हो गया। इधर आइए, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, इसका वैल्यू 1 इंटू 2 तो इसको भी 2 लिख लिए, मतलब कैंसिल कौन हो गया? ये खत्म, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर खत्म।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये, और ये 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए 2, और फिर यहाँ 2 इंटू क्या है कॉस ए के कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी 2, तो पूरा मिला के हो गया ना। अब प्लस यहाँ ध्यान दीजिए कॉस ए के स्क्वायर है, कॉस ए के स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फार्मूला होता है क्योंकि फार्मूला होता है कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हम कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो कॉस ए के स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो हम इसको लिख लिए कॉस ए के स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसी तरह सेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, हाँ टेन थीटा टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7, और प्लस कितना है प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए, ये 10 पहले लिख लिए प्लस में है तो, अब प्लस कॉट स्क्वायर, बस हो गया 3 लाइन में हो गया, 4 लाइन में एक। कॉपी भरना पड़ गया। हाँ क्या बोर्ड बड़ा हुआ है इतना बड़ा नट गया यहाँ। अबे तो कैसे नहीं, कॉपी में दार छोटा लिखता है, बोर्ड पे इतना कुछ तो रहे इतना छोटा नहीं समझ में नहीं आता। कुछ नहीं, सीधे स्क्वायर खोलिए, ठीक है ना, स्क्वायर खोलने के बाद सीधे साइन स्क्वायर प्लस ज़्यादा होगा तो एक आखिरी स्टेप कैसे भरेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर इसको 2 इंटू इतना 2 इंटू 1 2 लिखेंगे, हम एक ही स्टेप में कर दिए। यहाँ पर जैसे 2 इंटू 1 लिखते हैं तो 2 होगा, फिर कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एक स्टेप बीच में यहाँ पर अगर बढ़ता तो। देख 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, अरे देखो हो गया आ गया जो नहीं किया है सिंपल, ऊपर में जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर है, कुछ करने का जरूरत नहीं है कि साइन कॉस में। नेक्स्ट स्टेप बनाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगला स्टेप चलिए तो क्या होगा 1 बाई सेक को, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। और इसको जो है साइन क्या आ जाएगा सबसे ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपन नीचे है कॉस स्क्वायर है, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और यही होगा 10 स्क्वायर है, बस हो गया प्रूव्ड। यही तो RHS था, तो MHS से चलना है, रुकिए ना मिडिल वाले से चल देते हैं। हाँ तो मिडिल वाले से भी चलते हैं, वाले को भी हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, जल्दी लिख लीजिए, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। होली बनाने के लिए तो बन गया जिसका नहीं बना वो करके लाइए, नहीं तो सिंपल और तुरंते बताना है तो देख लीजिए 1 माइनस 10 को क्या लिखिएगा 10 को साइन ए बाई कॉस ए, और अपन क्या है 1 माइनस है नीचे भी 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है ना। और पूरे का होल स्क्वायर बन गया है जी, बन जाएगा, हो गया। नहीं अगर जिसको दिक्कत है तो मेरा वीडियो भी बड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो भी देख सकते हैं, 2-4 मिनट में होगा, नहीं तो कल ट्राई करके आइए, कल एक दफ़ा हम बता देंगे, ठीक है। तो अगर जिससे बन गया है तो बढ़िया है, कुछ नहीं करना, LCM लीजिएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस जो है इसके क्या होगा कॉस इसके साथ आ जाएगा, तो साइन बाई कॉस तो 10 हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद जो है ना, या कैंसिल होगा -1 आएगा, एक होगा कॉस माइनस साइन, एक होगा साइन माइनस कॉस, कॉस ए और माइनस साइन ए, ध्यान देना कुछ नहीं, और नीचे अगर साइन ए और माइनस कॉस ए, ध्यान देना जो अपोजिट साइन है, यहाँ कॉस प्लस में है, यहाँ साइन कॉस माइनस में, तो दोनों कैंसिल होगा तो क्या देगा -1 देगा, सब सिंपल सा यही फंडा, -1 देगा, और -1 जो अंदर में जो है इसको के 10 को क्या देगा -10 बना देगा, -10 है और ऊपर का स्क्वायर चल रहा है तो माइनस का स्क्वायर क्या कर देगा प्लस ही कर देगा, ऐसे चलना है और सिंपल इसमें। तो ये कैंसिल हो जाता है एक स्टेप में, तो माइनस होता है एक दूसरे का, कॉस यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, यहाँ साइन माइनस में यहाँ साइन प्लस में, मतलब दोनों कैंसिल होगा तो ये करेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो ये अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, अब कैंसिल होगा, ये माइनस है तो ये 1 होगा, 1 के एक्स्ट्रा माइनस लगा -1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, अब देख लीजिएगा, और नहीं पूरा बताना होगा तो कल बता देंगे। एक क्वेश्चन है जल्दी से, कॉसेक ए और माइनस साइन ए,
साइन ए। पहले आप लोग बनाइए तो ये क्वेश्चन, और इधर क्या है सेक ए माइनस क्या है कॉस ए, और इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। चलिए कोई जिसको है बनाने अभी तक बनाया है उसको जल्दी से ट्राई कीजिए LHS सॉल्यूशन करके कैसे बनाए आप लोग भी। नहीं बन रहा, अबे कम से कम कुछ नहीं तो साइन कॉस में तो चेंज करो, साइन कॉस में तो चेंज करो ना। इसको खाली मुंह लगा के बैठे रहोगे तो हमें फिर उतना देर इंतजार करने में क्या फायदा। इसको ध्यान दो, छोड़ो। ये क्या होगा कॉसेक को 1/sin, ठीक है ना। और इधर साइन है यही इसी तरह उसी तरह साइन है, और इधर क्या है सेक को क्या लिखेंगे 1/cos ए, और इधर cos ए को cos ए ही रहने देते हैं जल्दी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको ज़्यादा करेंगे तो एलसीएम लिए यहाँ, तो एलसीएम क्या होगा साइन ए होगा, और यहाँ तो 1 है, यहाँ साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, और इधर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, यही होगा। 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, और नीचे साइन ए, और इधर क्या है 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, और अपन cos ए। तो ये cos से स्क्वायर वाला एक टर्म कैंसिल, इस साइन से स्क्वायर वाला कैंसिल, ऊपर क्या बचा cos ए और इंटू साइन ए, ये बचा LHS से। अब RHS से भी चलेंगे क्योंकि इसमें इससे ये प्रूव नहीं हो रहा है ना, इससे ये प्रूव रहा था। LHS से चले, अब RHS से चलेंगे, यही आएगा। अगर देखो किसी चीज़ के प्रूव करने का अलग है, चाहे LHS से RHS प्रूव कीजिए या RHS से LHS, या दोनों को अलग अलग चल के सेम चीज़ प्रूव कीजिए, ठीक है। हाँ तो यही तो, अबे चलो कोई दिक्कत नहीं। LHS तो है, RHS इधर जो प्रूव किया हुआ LHS से आया। अब यहाँ से चल रहा है किससे RHS, ठीक है ना, RHS से चल रहा है। RHS में क्या है 1/10, 10 को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। एना में कोई मतलब इसमें किसी को दिक्कत है। अब कॉट को कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है ना, साइन और ए। ठीक, ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप में नीचे एलसीएम क्या होगा साइन इंटू कॉस, तो नीचे एलसीएम ले लिए साइन ए इंटू कॉस ए, या आप कॉस पहले लिखिए, साइन दोनों मल्टीप्लिकेशन है 2 × 3 या 3 × 2 दोनों बराबर ही होता है ना, 3 दूना 6 या 2 तिया 6, तो उससे कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉस है मतलब साइन नहीं है, तो साइन से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर होगा। ये क्या चल रहा है 1/में में चल रहा है सब, ठीक है ना, 1/1 चल रहा है। अब प्लस है ये यहाँ कॉस है या मतलब यहाँ साइन है, कॉस नहीं है, तो कॉस से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये वाला क्या होगा सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर जाने का मतलब ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 दिखा दिए, और इसका मतलब भी यही होगा साइन ए इंटू कॉस ए। और यही हो गया ना, इधर से भी चले तो इधर से LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, फिजिक्स का 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं, जो कल आप लोगों को कैसे आंसर लिख के लेके आना है, आंसर लिख के लेके आना है, ठीक है, या समझाना है, ठीक है। समझाने का मतलब कुछ बोलना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन दोनों है, ठीक है ना। ये बार बार आता है क्वेश्चन, अभी नहीं पहले भी, ठीक है। तो जो जब भी हम जिसको बोल रहे हैं सबको रटवा दिए हैं, ठीक है। सब लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। देख देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना जो एक तरह का रटा हुआ उस तरह का आप समझने का कोशिश समझ लीजिएगा ना कि हाँ क्या होता है नहीं होता है, और ये किस चीज़ के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है या का किसके कारण होता है, ठीक है ना। बोलता है ना कि बारिश के दिन में जो है अगर सूरज की तरफ जो है अगर हम पीठ करके अगर खड़े रहते हैं तो हमें ये क्या दिखा देता है
रेनबो, रेनबो को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, इंद्रधनुष। ठीक ठीक है ना। तो ये भी बोलता है कि इंद्रधनुष के बनने की क्रिया को या इंद्रधनुष कब बनता है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछता है। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7। 7 में कौन कौन होता है सबको पता होगा? देखो, हाँ, ये होता है वैब्य गेओ, ठीक है ना, ये होता है। 7 हो गया। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर इसी को कहते हैं हिंदी में बैजानी हा और पीना अल्ला। समझ रहे ना? बैगनी, जामुनी, नारंगी और हरा, पीला, बैजानी नीला है, ये नारंगी नहीं नीला है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। ये तो ठीक है 7 रंग। इसमें ये बताइए सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका होता है? लाल का होता है। इसलिए जो पूछता है कि रेल के सिग्नल ये सब में जो है लाल रंग का इस्तेमाल क्यों करते? क्योंकि वो दूर से ही दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। वो जो है दूसरा रंग का जो है प्रकीर्णन जो है सबसे सब से ये हो जाता है। सबसे कम किसका प्रकीर्णन होता है? ये बैगनी का। और सबसे ज्यादा लाल का। तो वो डायरेक्ट होके किसको, सबको रेड जो है दिखाई भी पड़ता है। इसलिए इसी तरह पे जो है बोलता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? होता है क्या कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है ना सूरज बहुत दूर पर रहता है। अगर हमारे सर पर रहता है तो नज़दीक रहता है, और उस टाइम में बहुत दूरी पर रहता है। बाकी सब कलर का उस टाइम में भी रहता है, सेम 7 कलर के मिक्सर में ही। लेकिन सब रंग का जो है ना प्रकीर्णन ये हो आसानी से हो जाता है। लेकिन लाल रंग जो है ना सबसे कम प्रकीर्णित होता है कि ज़्यादा होता है? कम होना चाहिए ना। तो जो है हमें लाल रंग ही बचा हुआ दिखाई देता है। ऐसे भी सूर्य जो है ऐसे डूबता है, यहाँ डूबता है कहीं और उग जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी मान लें यहाँ पर कोई अगर बजानते हैं यहाँ के टाइम में और अमेरिका के टाइम में लगभग कितना 6 घंटा या 10 घंटा के 8-9 घंटा का फ़र्क है, ठीक है। कि अगर जैसे यहाँ से सऊदी और दुबई का क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ अभी कितना टाइम हो रहा है? यहाँ अगर 4:30 हो रहा है ना तो वहाँ 2 बज रहा है दिन का, ठीक है, सऊदी अरबिया में। उसी तरह कहीं जो है अमेरिका में जो है कुछ और बज रहा होगा, सुबह का कुछ टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से डूबता है कहीं और उगा रहता है सूरज जो है अपना एक जगह ही, मतलब वो हमेशा कहीं ना कहीं उगा ही रहता है। तो एक कहावत सुनते होंगे अगर सुने होंगे तो, कि अंग्रेज के राज में सूरज कभी नहीं डूबता था, ठीक है। अगर कभी सुने होंगे, इसका मतलब क्या था कि अंग्रेज इतने कंट्री पर राज करता था ना, अलग अलग महाद्वीप में। हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया, ठीक है ना। इसका कंट्रोल एशिया के कितना देश में था? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब में था, ठीक है ना। तो मान ले एशिया में कहीं पे जो है सूरज डूबता है तो अफ्रीका या अमेरिका में कहीं उगा ही रहता है। तो उसके एक अगर जगह उसके राज में अगर सूरज डूबता है तो दूसरी जगह उगा ही रहता था, जिसका जहाँ उसका राज चलता था, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि कभी नहीं डूबता। यहाँ डूबा तो कहीं और उगा हुआ, कहीं और उगा है तो कहीं और डूब रहा है। तो उस तरह चलते रहता था कि कभी भी डूबता नहीं था, हमेशा कहीं ना कहीं उसका जहाँ भी राज था वहाँ उगा ही रहता था। इसलिए जो कहावत में है कि अंग्रेजों के राज में जो सूरज कभी नहीं डूबता था। अब तो खत्म हो गया ना राजशाही शासन। एक उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है पता है? उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है ना। जापान मतलब सबसे पूरब में, जैसे छोड़ो ना दिल्ली उल्ली की तरफ ले लो ना, तो यहाँ वहाँ के बीच में जो है ना लगा 1/2 एन आवर का जो है डिफरेंस। जैसे अभी यहाँ मगरिब का अज़ान कितने बजे होता है? 5:30 5:15 में, तो वहाँ 5:45 बजे के आसपास होगा। फजर का अज़ान जो है अगर मान लो कि यहाँ होता है 5:30 बजे, तो वहाँ 6 बजे के आसपास होता है। क्योंकि जैसे शाम लेट से होगा तो सुबह भी लेट से होगा। मतलब अगर टाइम जो रात का डिफरेंस होता है उतना ही रहता है, लेकिन जो होता है अगर एक चीज़ अगर सूरज लेट से डूबा तो फिर सूरज लेट से उगेगा भी, ठीक है ना, वैसा होता है। तो इंडिया में ही बहुत जगह अलग अलग ये पर जाइए ना तो टाइम डिफरेंस जो है लगभग 35 से 40 मिनट का 30 मिनट का पड़ जाता है एक छोर से दूसरे छोर पर। कि यहाँ जो है अगर टाइम बचता उतने रहता है अगर यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हर कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है। अगर देखिएगा बहुत से अगर वैसे जगह कहीं देखे होंगे या कभी फिल्म में देखे होंगे कि एक जगह अलग अलग कंट्री का घड़ी लगा रहता है कि अभी यहाँ जो है अगर 2 बज रहा है तो फलाने अमेरिका में अभी कितना बज रहा है ये दिखा रहा है कि 3 बजे भोर है या 4 बजे भोर है। इस तरह का अलग अलग टाइम जोन का जो है घड़ी लगा रहता है। कोई एक जगह होता है अलग अलग, जैसे दिल्ली उल्ली में भी होगा बहुत जगह।
जहाँ जो है आप एक जगह दुनिया के बहुत सारे कंट्री का घड़ी लगा हुआ है कि अभी इंडिया में यहाँ टाइम है, अफ्रीका में ये होगा, अमेरिका में ये होगा, इंग्लैंड में ये होगा, टाइम अभी अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से का बना लेता है कि एक श्वेत प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश आया और जब यहाँ से निकलता है तो क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन सा रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी, फिर सबसे कम कौन सा विक्षेपण होता है, रेड का। तो ये भी क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जब सूर्य प्रकाश श्वेत प्रकाश जो है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है सबसे ज़्यादा कौन सा कलर विक्षेपित होता है, तो बैगनी रंग, और सबसे कम रेड। तो ये दोनों क्योंकि जो लास्ट या अब दो ही चीज़ की चर्चा होती है, चाहे अमीर है चाहे गरीब, ठीक है ना, और बीच वाले का कोई नहीं। इसलिए बोलता है कि इंसान जो है ना मिडिल क्लास सबसे बेकार इंसान होता है, कि कभी अगर भुखमरी पड़ता है ना तो उसको इज्जत का इतना बड़ा फिक्र होता है कि वो तो कुछ नहीं कर सकता, कहीं मांगने भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अमीर के पास तो पैसा हो चलेगा, गरीब अगर नहीं कुछ तो चलो मांगो खा लेगा उसको, लेकिन सब में पिसता कौन है, मिडिल क्लास, ठीक है ना। हाँ पिसाएंगे, अब घून के साथ बोले मकई के गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है, उसी में पिसाओगे, ठीक है। इतना भरा हुआ है, यहाँ तक खत्म होता है, इतना बढ़ता है। कौन चीज? ओम का नियम। हाँ तो होगा ही ना, ध्यान दीजिए। ये एक चीज जो है ना, एक क्वेश्चन फिजिक्स में पूछता है, ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट जो है किसके बराबर होता है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 जो भी, चलिए n नंबर ऑफ अगर लगा हुआ है ना प्रतिरोध, कौन से क्रम में, समांतर क्रम, ये समांतर के लिए 1/, करके अगर आ रहा है तो मतलब समांतर का बात हो रहा है। श्रेणी में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते हैं। तो इसका बनाने के लिए कैसे होता है, मान लो कि एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ जो है प्रतिरोध लगा हुआ है एक ठो, फिर दूसरा प्रतिरोध यहाँ जो है दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, ऐसे करके n नंबर ऑफ प्रतिरोध R लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और उसको V से जोड़े हुए। तो बोलता है कि इसका जो है इसको R1 R2 और डॉट डॉट करके ले लिया, तो उसका जो है आप समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला निकालें। और एक इसी तरह में अगर होता है कि यहाँ पर R1 और फिर R2 फिर R3 ऐसे करके डॉट डॉट करके बहुत सारा ये लगाए हुआ प्रतिरोध, और इसको V से जोड़े हुआ है। और उसके बाद बोलता है क्या कि आप जो है श्रेणी क्रम संयोजन में जो है प्रतिरोध का क्या निकालें, इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालें। तो ये वाला होता है डॉट डॉट करके। अब जाए प्रतिरोध, अगर 4 प्रतिरोध हो 5 प्रतिरोध काउंटिंग में दे दे, अगर नहीं दे तो n प्रतिरोध तक भी जा सकते हैं। और मैं 4-5 तक कर दे तो आपको 4 तक ही जाना, 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 प्लस 1/r4 यहीं तक जाना। अगर 5 ठो देता 1/r5 तक जाना। अगर यहीं पर R1 R2 है, अगर कै ठो 10 ठो दे देता R10 तक चले जाइए लिखते हुए, इस तरह चलना है। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछ लेता है कि अगर देगा तो मे भी कहीं दोनों दे दे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकाले। इक्विवेलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अगर शायद आया था इस टाइम में 2 साल पहले, ये लोग को कब पढ़ाए थे 21 में। तो 21 में जो है ये वाला क्वेश्चन आया था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला, ठीक है। तो और पिछले दफा क्या आया है, पिछले दफा आया है आप लोग 22 में देखा है कि दर्पण सूत्र आया है, ठीक है ना। और क्या आया था, विद्युत जनित्र आया है, मोटर या जनित कोई आया है, मोटर आया है जो भी। तो इस साल चांस ज़्यादा है ओम्स लॉ और इसका लेंस सूत्र, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ और लेंस सूत्र याद तो करना उसको भी है, जो सब आ चुका है ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी जो रहेगा लेंस सूत्र और लेंस सूत्र और ओम्स लॉ। ये 5 नंबर में फिजिक्स में, ये 5 फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है जो कुछ चीज़ है जैसे कि रिएक्शन अगर जो है या कल जो बताएं कि 5 ठो चीज़ दे देगा होगा, संरचना सूत्र बताइए स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना, उसको ये कर दो।